बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। जो संज्ञान है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, वो गिलफोर्ड का सिद्धांत है। याद रखना है, गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 दिन होगी। याद रखना है 125 दिन, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो जो जेम्स लैंग का सिद्धांत है यह मानता है जो संवेग का सिद्धांत है। याद रखना है जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये कुंठा कहलाता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोहलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। जो कोहलवर्ग का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। याद रखना है नैतिक विकास से सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है। याद रखना है व्यवहारात्मक श्रेणी, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। जो सीखने के वक्र हैं ये किसके सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। याद रखना है ए राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रगति के। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। जो व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था बंडूरा और बाल्टर ने। बंडूरा और बाल्टर ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है ये किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये अधिगम, यानी कि अधिगम को हम लर्निंग कहते हैं, यानी कि सीखना। याद रखना है अधिगम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। जो मध्यिका है यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। याद रखना है मध्यिका, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भिन्न है। जो 16 PF है यह निम्न में से भिन्न शेष है। याद रखना है, तो हम 16 PF राइट आंसर हो जाएगा, 16 PF बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास कार्य के प्रत्येक प्रतिपादक थे। जो विकासात्मक कार्य के प्रत्येक प्रतिपादक थे वो थे हैवी घर्स्ट। याद रखना है हैवी घर्स्ट, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा हैवी घर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। तो ये टोरेंस ने किया है। याद रखना है टोरेंस। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। जो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है यह है प्रभाव का नियम। याद रखना है प्रभाव का नियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो जो केस अध्ययन है इसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, केस अध्ययन। याद रखना है केस अध्ययन, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं। याद रखना है अधिगम अंतरण, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है।
जो जीवालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, यह उपक्रम होता है। हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, उपक्रम। अगला क्वेश्चन है, ने प्रत्ययन व मूल भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था प्रत्ययन व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये थॉर्नडाइक वैज्ञानिक थे, यूएसए अमेरिका के थे। इन्होंने प्रत्ययन एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखना है, थॉर्नडाइक। हमारा राइट आंसर थॉर्नडाइक के साथ चला जाएगा, सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, तो ये कौन है? ये G.W. अल्पोर्ट हैं, याद रखना है, G.W. अल्पोर्ट, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने में पलायन आधारित है, क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये है नकारात्मक पुनर्बलन पर। सीखने में पलायन आधारित नकारात्मक पुनर्बलन पर है, याद रखना है, नकारात्मक पुनर्बलन पर, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपको सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट परीक्षा की तैयारी करनी है तो हमारे बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू।